Welcome back to my YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you all are doing well. So let's start our new video. आज की वीडियो में मैंने जैसे कि दो आपके सामने डायग्राम्स खोली हुई है कि ये डायग्राम्स आपको क्या बता देंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली हमारी वीडियो में आपको उसमें ऐसे सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी जिसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं, और वो कौन से सिस्टम है, कौन से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिस पे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये हमें डायग्राम्स है, ये हमें क्या बताती हैं। सेंट्रलाइज में आप देख रहे होंगे कि वो बार्स लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस वाइज चल रही है, ठीक है। एक के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी है, फिर चौथी है। वो सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से। लेकिन वो सारी लाइन एक सर्कल से कनेक्ट है, ठीक है, जिसको वो जो सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, सेंटर से कनेक्ट है ये वो ऑल लाइंस, ठीक है। अब ये इसको हम न्यूक्लियस, जैसे हम न्यूक्लियस नहीं हम किसी को कहते हैं, वैसे ये इस डायग्राम का न्यूक्लियस होगा और हर एक सेंटर के साथ हर एक लाइन टच कर रही है। आप देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर का मतलब है कंपनी, ठीक है। अगर हम अपनी मार्केटिंग की लैंग्वेज में इसको देखें, या हम अपना जो सिस्टम रीड कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हमने जो, ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो वो ये जो डॉट है ये एक पॉइंट है, ये एक सर्कल है। हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सारी लाइंस एक सर्कल ऑफ ए सेंटर, ठीक है, या सेंटर ऑफ ए सर्कल से कनेक्ट हो रही हैं। तो डिसेंट्रलाइज में कोई सर्कल नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, नो। इसमें एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, दूसरे से तीसरा बन रहा है, ठीक है, तीसरे से चौथा बन रहा है, फिर चौथे से पहला बन रहा है। इसमें कोई चीज़ अरेंज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सेंट्रलाइज में देखें, वो हर चीज़ अरेंज में जा रही है, हर चीज़ एक सेंटर से कनेक्ट है, ठीक है, और दूसरी कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर रही है, वो अपने पर डिपेंडेंट है। जबकि सेंट्रलाइज में जो लाइंस हैं, जो बार्स हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल पर, ठीक है। जब तक ये सेंटर ऑफ अ सर्कल उस ये लाइंस उसके साथ टच नहीं करेंगी तो उस लाइन का कोई मकसद नहीं होगा। लाइक यहाँ पे जो लाइंस हमें बार्स बताए गए हैं, ये स्पॉन्सर्स हैं, ये कंपनीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये मेंबर्स कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो उससे आके वर्क करते हैं। तो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसीजन मेक करते हैं, कंपनी मेक करती है, वो उसको फॉलो करते हुए अपनी वो उस कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे उनका अपना सिस्टम है, हर कोई अपने स्ट्रेटजी बना के अपने स्ट्रेटेजिक माइंड से अपने स्किल्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये हम चीज़ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में कोई सर्कल नहीं है सेंटर का, ठीक है। कोई सेंटर का सर्कल नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब सर्कल का सेंटर ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज़ अरेंज ही नहीं है। वो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब होता ही डिसेंट्रलाइज में टीम वर्क है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने किसी को स्पॉन्सर किया तो नेक्स्ट वो मेरे पे डिपेंड करेगा, वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो मुझे आगे कहेगा आपने मुझे यहाँ स्पॉन्सर किया, अब आपका काम है कि आपने मुझे यहाँ से अर्निंग करवानी है। वो मुझ पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब जिसने मुझे ज्वाइन करा था मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। मैं कहूँगी कि आपने मुझे स्पॉन्सर यहाँ पे किया था, मैं आपकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू यहाँ पे आई हूँ, तो आपने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैं स्पॉन्सरशिप को ही मद्देनजर रखते हुए इसको इसको सिस्टम को, इस वेबसाइट को, इसको ज्वाइन किया था। सो काइंडली आप मुझे बताएं कि यहाँ से हम पेमेंट, ये जो अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग है, हम मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं। तो वो जो मेरा अपलाइन होगा वो अपने डाउनलाइन से रब्ता करेगा, मतलब कि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो वेबसाइट में एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट किया जाता है। कि जबकि आप, अगर आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि जिसने वेबसाइट बनाई थी, जो इसका मेकर है, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियस ही बात है, वो खुद पे डिपेंडेंट होगा, वो अपने काम पे डिपेंड करेगा। जितना काम करेंगे आप उसके हिसाब से अर्निंग करते जाएंगे, ठीक है। तो अब डिसेंट्रलाइज ऐसे कौन से सिस्टम है जिससे आप वर्क कर सकते हैं? पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, मॉनेटरी, बिटकॉइन, एनिमल कम्युनिटीज, रेड हार्वेस्टर आर्ट, ये सिस्टम के नेम है, ठीक है। अगर आप जाके गूगल पर सर्च करेंगे पीयर टू पीयर, ये नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किस तरह नेटवर्क बनना है, ये वेबसाइट एक सिस्टम का नाम है। बिटकॉइन क्या है, ठीक है, ये आप इजीली, मतलब आपको तो अच्छे से पता होगा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज हैं, ठीक है। बिटकॉइन की जो कॉइन है
वो क्या कहते हैं आजकल पाकिस्तान में नहीं उसका हो रहा, वो बैन है बिटकॉइन पाकिस्तान में। तो आउट ऑफ कंट्री में बिटकॉइन पे लोग इजीली ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब बिटकॉइन क्या है, ये भी एक सिस्टम है, कोई ये कंपनी नहीं है। बिटकॉइन सिस्टम है, जब सिस्टम जिस सिस्टम को इस बंदे ने लॉन्च किया था इस सिस्टम को, तो उसने यही कहा था कि ये पाकिस्तान जब हमारे पाकिस्तान में आया था तो लोगों ने इसको जब इसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट की थी तो लोगों ने इसमें बहुत अर्निंग की थी, लेकिन एक टाइम इस तरह आया था कि लोगों ने इसमें बहुत लॉस बर्दाश्त किया। लोग इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सके, फिर लोगों ने इलीगल तौर पर ये चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट कर दी बिटकॉइन को, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया। पाकिस्तान में ट्रेडिंग भी बैन है। अगर हम इंटरनेशनल वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास बाइनमो आ जाती है, ठीक है, और सबसे अच्छा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे पास बाइनांस का आ जाता है। प्लेटफॉर्म देख लें बाइनांस का, बाइनांस पे आप हर किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग तब कर सकते हैं जब आप वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, तो वो आपसे आपकी पहले तो वेरिफिकेशन मांगता है आपका कि आप अगर यहाँ बैठ, क्योंकि लोग स्कैम फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, वैसे ही कॉमन हुई हुई हैं चीज़ें, ठीक है, खासकर पाकिस्तान में। तो इसलिए उन्होंने हर बंदे के लिए ये रूल रखा हुआ है कि जब आप उस सिस्टम को उस वेबसाइट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन करते हैं तो आप वो रिक्वायर करते हैं, या तो आपका पासपोर्ट आप की पिक्चर रिक्वायर करते हैं, वो आपके पास नहीं होता तो आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर करते हैं, और नहीं उसके बाद वो आपकी अपनी पिक्चर लेते हैं। बाइनांस का अकाउंट बनाने का भी तरीका आपको बता दूंगी कि वो वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं, बाइनांस पर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, वो भी आपको बता दिया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो एनिमल कम्युनिटीज़, डेट हार्वेस्टर्स, ये इतनी कॉमन नहीं है, ये मतलब इतना नहीं ये चलती, लेकिन जो स्टार्ट में मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई है, नेटवर्क बताया है और बिटकॉइन का बताया है, तो ये सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज के, ये इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप 100% अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में कहता है व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशल नेटवर्क बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कैसे आप डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क ऑपरेट ऑन इंडिपेंडेंटली रन सर्वर, ठीक है, रादर देन ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर्स ऑन बाय अ बिजनेस, ठीक है। Mastodon is one example of the decentralized social network. It's based on open source software and function to a lot of like a Twitter. Another example is Steam, which run on social blockchain. ब्लॉकचेन का मैंने आपको बताया था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम वर्क ही ब्लॉकचेन सिस्टम पर करता है। ब्लॉकचेन मतलब चेन में जाता है, वो लोगों पर्सन टू पर्सन। आपको हर वीडियो में ये चीज़ क्लियर की गई है ब्लॉकचेन की, अभी भी आपको समझने लगेगी, फिर मैं समझाने में फिर मैं नाकाम रहूँगी, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ वीडियो में ब्लॉकचेन सिस्टम का जिक्र किया गया। आई थिंक लास्ट की वीडियो में नहीं किया, लेकिन बाकी सारी वीडियोज़ में किया गया है, और स्टार्ट की 2-3, ठीक है। तो what is an example of decentralized economy? A common example of decentralized market is real estate, where buyer deal directly with seller. A new here example is a virtual marketer and blockchain system which use cryptocurrency. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ठीक है। वो अब आप देख रहे हैं कि पहले इसमें होता क्या है, इस रियल एस्टेट में होता क्या है, वो कहता है कि जो बायर होता है वो सीधा सेलर के साथ जाकर डील कर लेता है, ठीक है। इसमें जो नई एग्जाम्पल अगर विजुअल मार्केटर की देखें, ठीक है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम जाहिर सी बात है, जब ये सिस्टम करता है वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करेगा, तो वो पाकिस्तान एंटर अपनी जो कंट्री में उसकी करेंसी चलती है उस पर वो वर्क करेगा, तो ही वो अपनी करेंसी ले सकता है कि नहीं ले सकता, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर वो ब्लॉकचेन सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी क्रिप्टो करेंसी उस तक आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक वो वर्क नहीं करेगा अपनी करेंसी के हिसाब से। अब हमारे यहाँ पे रुपये चलते हैं, रुपीज़ चलते हैं, तो अब हम हमारी करेंसी में पी आर वो क्या कहते हैं RS आता है, ठीक है। तो USD बाहर में आता है, आपको पता है। तो ये चीज़ें इसमें चलती हैं करेंसी के हिसाब से। अगर देखा जाए तो हमारी जो ये हमारा जो डॉलर, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में डॉलर की, तो डॉलर का रेट आप देखी जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, वो आपको पता है, बेटर है, आप मुझसे बेटर जानते होंगे, ठीक है। डॉलर सस्ता हो रहा है, ठीक है, जिसने बाय करना है उसके लिए फ़ायदा है, सेल करना है नुकसान है। हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा नुकसान होता है, तो वो मार्केट हिसाब से इंसान देखता रहता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।